एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आप लोग का स्वागत करती हूँ, बहुत सारी ब्लेसिंग सेंड करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हो, हेल्दी हो, हैप्पी हो, हाई वाइब्रेशन हो। आज का जो हमारा पिक अ कार्ड रीडिंग है वो ये है कि क्या हमें मूव ऑन करना चाहिए या उस पर्सन का वेट करना चाहिए जो हमें छोड़ के जा चुका है। यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 ड्रैग्स हैं और मैं चाहती हूँ कि अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करनी है तो आप लोग अपनी आंखें बंद करें, अपने पर्सन को विजुअलाइज करें, उनको ब्लेसिंग सेंड करके अपने ड्रैग को सिलेक्ट करें, ठीक है, ताकि आपको रेजोनेट रीडिंग मिले। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं ताकि आप अपना ड्रैग को सिलेक्ट कर सकें। आई होप कि आप लोगों ने अपना ड्रैग सिलेक्ट कर लिया होगा। हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो है मूव ऑन करें या वेट करें। मैं यहाँ पर ड्रैग 1 से रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो जिन लोगों ने ये सिलेक्ट किया है, अब देख लेते हैं कि आपको वेट करना चाहिए या अपने पर्सन के लिए वेट करें या मूव ऑन करें। यहाँ पर जो कार्ड आए हैं, हमारे पास आया है एस ऑफ वॉन्ड रिवर्स, सैजिटेरियस, लियो, एरीज, यहाँ पर डेविल का कार्ड आया है, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ सॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फोर ऑफ वॉन्ड्स, फायर, सैजिटेरियस, लियो, एरीज, जस्टिस, लिब्रा, फूल, एरीज, and 3 of wands and king of cups, the bottom of the deck। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फील करने वाले पर्सन है, हर बात को अपने अंदर रखने वाले पर्सन है। इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं करी हैं, आपको नहीं बताया कि ये कितना प्यार करते थे या कितनी मोहब्बत करते थे, आपसे खुल के कभी मोहब्बत का इजहार नहीं किया है। यहाँ पर जो मेरे पास कार्ड्स हैं उसमें ये है कि ये पर्सन के साथ आपका एक बहुत ज़्यादा सेक्सुअल रिलेशनशिप रहा है, आप दोनों के बीच में फ़िज़िकल रिलेशनशिप रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेविल है, आप दोनों के बीच में बहुत क्लोजनेस रही है और फिर ये पर्सन ने आपको अकेला छोड़ दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। इट्स मीन दैट कि ये पर्सन आपको लॉन्गली करके चले गए। जब आपके साथ एक पैशनेट रिलेशनशिप, एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बन गया तो इस पर्सन ने वॉक अवे कर लिया आपकी लाइफ से। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपको इस पर्सन के पीछे बहुत ज़्यादा भागना पड़ा है, इसको समझाना पड़ा है। ये पर्सन आपके बारे में, आपके लिए कभी भी फील नहीं करा, चाहे वो मेल हो या फीमेल है, वो इस रिलेशनशिप से आउट हो गए। इस पर्सन ने कभी भी आपकी रिस्पेक्ट ठीक से नहीं करी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, इस पर्सन ने आपको काफ़ी लॉन्गली छोड़ दिया है। इस पर्सन ने आपकी बहुत केयर भी की होगी, इस पर्सन ने आपका बहुत ख्याल, बहुत परवाह, बहुत साथ भी दिया है। बट अब ये पर्सन आपको वैल्यू नहीं दे रहे, इस रिलेशनशिप में टॉर्चर कर रहे हैं। एक तरीके से वो ये दिखा रहे हैं कि पहले आपसे वो शादी करना चाहते थे, आपको प्यार, मोहब्बत, शादी की बातें आपके साथ करी, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड है। कुछ लोगों का ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी हो सकता है। बट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अब आपकी वो वैल्यू नहीं करते जो वो पहले करते थे। आप दोनों के बीच में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बना है उसके बाद से ये पर्सन आपसे सीरियस होना ख़त्म हो गए, आपके साथ दूर होते गए, आपसे दामन छुड़ाने की कोशिश करी। ये पर्सन हो सकता है आपसे दूर रहते हों, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड है, इसने मुंह फेरा हुआ है आपसे।
फूल का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि अब इस पर्सन को कोई परवाह नहीं है, इस रिलेशनशिप से वो अपने आप को आउट समझ रहे हैं। वो नहीं समझ रहे कि वो आपसे प्यार करते हैं या आपको साथ देना चाहते हैं। उन्होंने आपको साफ बोल दिया होगा, जब आपकी इस रिलेशनशिप में कोई इज्जत नहीं हो रही है तो यू हैव टू बी कंट्रोल योर फीलिंग्स, बिकॉज यहाँ पर जो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है वो आपके बुरे वक्त में आपको अकेला छोड़ दिया, उन्होंने आपको तन्हा कर दिया। जब आपको उनकी बहुत ज़रूरत थी उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, आपके साथ कोई प्यार मोहब्बत का फ्यूचर नहीं देखा। आपके साथ इनको पहले फीलिंग्स थी जो उन्होंने खुद मार दी, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। तो पहले इस पर्सन ने आपका बहुत ख्याल रखा होगा, बहुत परवाह करी होगी, आपको बहुत पैम्पर किया होगा, आपका साथ दिया होगा, आपके आसपास रहे होंगे, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, आपका बहुत साथ और सपोर्ट दिया। जब उनको जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई तो फिर इस पर्सन ने अपना माइंड आपसे चेंज करके आपको अपनी लाइफ से डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, आपको बुरा भला बोलना शुरू कर दिया, या आपके पीछे भागना पड़ा। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल, तो आप बहुत पीछे भागे हो इस पर्सन के। प्लीज़ अपने आप को इतना मत गिराओ, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे कह रहा है कि आपको बहुत भागना पड़ा इस पर्सन के पीछे, और फिर भी इस पर्सन ने आपकी फीलिंग्स की, आपके प्यार की कोई कदर नहीं करी है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड रिवर्स है, तो इट्स मीन दैट कि इस पर्सन ने कोई आपसे ताल्लुक़ नहीं रखा हुआ, किसी किस्म का कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा हुआ, कोई भी फायरी रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में अब नहीं है। और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड मुझे ये कह रहा है कि ये पर्सन का वेट आपको मे बी ये सही हो जाए, क्योंकि ये एक जस्टिस का कार्ड लाइक मे बी का सिचुएशन रखता है, येस और नो बोथ। बट इस रिलेशनशिप में आपको वो चाहत, वो प्यार नहीं मिल रही है जो पहले थी, क्योंकि अब ये पर्सन आपसे इतना प्यार नहीं कर रहा है। यहाँ पर फूल का कार्ड है कि वो आपको इग्नोर कर रहे होंगे, आपकी फीलिंग्स को उनको कोई रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे, आपके प्यार का, आपके मैसेज का, आपके ख्याल परवाह का वो ध्यान नहीं रख रहे होंगे। उन्होंने आपको एक तरीके से अपने दिल से ब्लॉक कर दिया है, अपनी फीलिंग्स आपके लिए मार दी हैं। जस्टिस का कार्ड मुझे ये कह रहा है कि आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, एक सिचुएशन खुल के आपके सामने खुद आएगी। ये पर्सन खुद अपने मुँह से बोलेगा आपको जो चाहेगा, और इसकी चाहत जो है ना वो नहीं है, इतनी ज़्यादा उस पर्सन की चाहत नहीं जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो। ये सिर्फ आपके साथ एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप ही बनाना चाहते थे या चाहती थी, और कुछ नहीं। और कुदरत आपके साथ इंसाफ कर सकती है, आपको ये सारी बातें खुल के सामने खुद आएंगी कि ये पर्सन आपके साथ प्ले कर रहे थे, क्योंकि इनकी पहले फीलिंग्स आपके साथ स्ट्रांग थी, एंड स्लोली स्लोली इस पर्सन का मूड आपसे ख़त्म हो गया, दूर हो गया, या ये किसी और के ध्यान में आ गए। बट इस पर्सन का अब आपके साथ कोई इतना मैच्योर लव नज़र नहीं आ रहा कि ये आपसे प्यार करते हैं या आपके साथ कोई फ्यूचर देखना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं ऐसी कोई ताकत है जो आपको पूरी तरीके से अलग नहीं कर पा रही है इस पर्सन से, ना वो पर्सन आपसे पूरी तरीके से ताल्लुक़ तोड़ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं माइंड में आप हो, बट वो आपका साथ नहीं दे पाए, आपको अकेला छोड़ दिया, तन्हा कर दिया, आपकी फीलिंग्स आप कुछ परवाह नहीं करी आपकी। तो यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस मुझे ये दिखाई दे रहे हैं कि या तो आप थोड़ा सा मे बी का कार्ड है, इट्स मीन दैट थोड़ा सा स्टे करो, या क्योंकि ये पर्सन माइंड को चेंज कर चुके हैं, अपने आप को आपसे दूर कर चुके हैं। आप अपनी जो शादी वाली थिंकिंग है, लाइक आप ये चाहते हो कि वो आपसे शादी करे, कमिटमेंट दे, वो ये नहीं चाहते। उनके माइंड में ये है कि अब बस आपको अपनी लाइफ से स्टे अवे करना, बाय बाय करना। तो ये पर्सन आपसे ताल्लुकात ख़त्म करना चाहते हैं। अब इनको कोई परवाह या कुछ नहीं है, आप किस तरह फील करते हो या सैड होते हो या जो भी होता है, ये पर्सन को कोई लेना देना नहीं है। बट स्टिल यहाँ पर चांसेस हैं थोड़े से, लाइक 30% चांसेस हैं कि ये पर्सन आपको खुद अपोलोजाइज़ करे समथिंग, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, आपके साथ इंसाफ होगा, कुदरत आपका साथ देगी, आपका कर्मा आपका साथ देगा। और यहाँ पर जो भी आपके साथ बुरा करा इस पर्सन ने, उसको पछतावा होगा। मगर आपके लिए ज़्यादा चांसेस है कि मूव ऑन करो, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको सिर्फ दर्द देगा, तन्हाई देगा, और आपकी लाइफ ख़राब करेगा, क्योंकि आपने अपना 100% दिया और इस पर्सन ने आपकी फीलिंग के साथ खेल के आपको छोड़ दिया। तो आपको इस रिलेशनशिप से वॉकआउट करने का ज़रूरी है, मूव ऑन करने का ज़रूरी, क्योंकि ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, ये पर्सन आपसे उतना प्यार नहीं करता जितना प्यार आप चाहते हो, जितना प्यार आप सोच रहे हो कि ये पर्सन आपको दे। तो ये पर्सन आपको सिर्फ
अपनी आपको मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको भी मूव ऑन करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को आपसे मुंह फेर चुके हैं। वो बहुत टाइम से अपना मुंह फेर लिया आपसे, आपको नहीं देखना चाहते अपनी लाइफ में। सो आप क्यों अपनी लाइफ ख़राब करो। तो इस पाइल के लिए, इस ट्रैक के लिए जो कार्ड्स आए, ये पर्सन आपके साथ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, और कोई रिलेशनशिप ये नहीं चाहते, लाइक नो मैरिज, नो लव, नो थिंग। सो यू हैव टू कंट्रोल योर फीलिंग्स। आपको अपने आप को डिग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को मैच्योर करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें दिल से ज़्यादा, क्योंकि ये पर्सन आपको थोड़ी सी खुशी देके सिर्फ ज़िंदगी की बर्बादी ही करेगा या करेगी। सो थैंक यू जिन लोगों ने ये ड्रैग सेलेक्ट किया। आई होप कि आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो। सो हेलो जिन लोगों ने ये वाला सिलेक्ट किया है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या आपको स्टे करना चाहिए। यहाँ पे फूल का कार्ड आया है, एरीज। फोर ऑफ कप्स, हर्मिट, 10 of cups, Eight of Pentacles, Chariot reverse, Ace of Swords, Six of Swords, King of Pentacles, and the bottom of the deck is King of Swords. So ये पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, कुछ ना कुछ अपने आप को समझना, कभी भी नहीं झुकना, कभी भी नहीं गिरना। सो यहाँ पर जो मेरे पास साइंस है, ज़ोडिया साइन है, अर्थ भी है, फायर भी है, कैंसर, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, पाइसेस, ओवरऑल हर कार्ड है यहाँ पर। सो यहाँ पर जो मुझे आप लोग की एनर्जी मिल रही है कि स्टे करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। सो यहाँ पर जो चांसेस हैं वो ये है कि ये पर्सन अपनी प्रॉब्लम की वजह से, अपनी ज़िंदगी की वजह से इस पर्सन ने आपसे बहुत मिसबिहेव काइंड ऑफ सिचुएशन, ये अपने आप को कुछ समझते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन आपके साथ जो उनकी फीलिंग्स थी वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी। इस पर्सन को आप बहुत कीमती थे, और इस पर्सन ने आपके साथ आपकी लाइफ से चले गए थे। ये आपको छोड़ दिया था, आपके लिए फीलिंग्स को टाइटा करके वो आगे निकल गए थे। बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के लिए आपको वेट करना चाहिए। ये पर्सन सही वक्त देख के आपके पास वापस आएंगे। ये पर्सन आपके लिए मेहनत करेंगे। ये पर्सन इस रिलेशनशिप पे मेहनत करेंगे, या हो सकता है कि इन्होंने आपको अपनी लाइफ की सिचुएशन की वजह से हमेशा दर्द दिया हो, लाइक हमेशा इग्नोर किया हो। लाइक 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी ज़िंदगी में इतने बिज़ी रहे अपने काम को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, या किसी और फ्रेंड जोन में रहे, आपकी कदर नहीं करी। इस पर्सन ने कभी आपकी कदर नहीं करी, और ये पर्सन आपकी वैल्यू नहीं करते थे। आई मीन टू से दैट कि आप हमेशा इनका ख्याल रखना, परवाह करना, इनका साथ देना, वो पर्सन इन्होंने रिटर्न में नहीं किया। ये आज़ाद ख्याल के पर्सन है। ये अपनी आज़ादी, आप इनकी हर चीज़ का पूछना पुछाना बहुत करते होगे, सवालात बहुत करते होगे जो इनको नहीं पसंद होंगे। ये अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी से बहुत प्यार करते हैं, और आप कुछ ज़्यादा ही इनकी लाइफ में इतना इंटरेस्ट, मतलब इतना घुस रहे थे कि इनको ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। इस पर्सन ने
आप दोनों का मे बी एक ऐसा कमिटमेंट रिलेशनशिप पहले रहा है एक दूसरे के साथ, लाइक मैरिज। आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और आप दोनों के बीच में या तो ये ट्रैवल करके बाहर चले गए या ये पर्सन आपसे जब दूर हुए तो उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, आपको इग्नोर करना छोड़ दिया, आपके लिए नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया जब ये पर्सन आपसे दूर चले गए ट्रैवल करके। ये भी हो सकता है। बट यहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन ये दिखाई दे रही है कि इस पर्सन ने अपने आप को आपसे खुद ही दूर किया है, खुद ही अपने आप को आपसे दूर करने की कोशिश करी है। बट अब ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट चाहते हैं। ये एक चांस और इस रिलेशनशिप में ज़रूर देंगे। ये पर्सन वापसी आपके पास आएंगे इस रिलेशनशिप के अंदर, मगर उनको ये लगता है कि काफ़ी देर हो गई है, अब कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि किस तरह आपके पास वापस आएँ। तो आपको थोड़ा सा इस पर्सन का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे चांसेस हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएँ, क्योंकि इन्होंने अपनी गलती का एहसास हो गया। क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है ना लगे रहते थे अपनी लाइफ के अंदर, मसरूफ़, घूमना फिरना, पार्टी फंक्शन, एंजॉय, किसी चीज़ में सीरियस नहीं होना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, अपनी अंदर ही अंदर आपसे शादी करने का प्लान होता होगा इनको। बट ओवरऑल इनके माइंड में सिर्फ घूमना फिरना, पार्टी, और ये कोई सीरियस कमिटमेंट रिलेशनशिप और मैरिज से भागने वाले पर्सन हैं। सो अब इनको रियलाइज़ हो गया है। एस ऑफ सॉर्ट, लाइक ये पर्सन आपके साथ फिर दोबारा रब्ता करना चाहेंगे, कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, आपके साथ क्लोजनेस बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि ये पर्सन सीरियस होके वापस आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, इट्स मीन दैट कि ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे। बट यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ट्स मुझे ये कह रहा है कि ये पर्सन बहुत ईगो वाले हैं, कि ये झुकना पसंद नहीं करते, गिरना पसंद नहीं करते, कितना तड़प जाए, बेचैन हो जाए, गिरते नहीं हैं। बट यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये कह रहा है कि ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे, ये कंटिन्यू होगा रिलेशनशिप, आप लोग का रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ है। इस रिलेशनशिप के अंदर चांसेस हैं कि फिर दोबारा ग्रोथ होगी। अभी इसको आपके पर्सन को रियलाइज़ हो गया है, उनको अक्ल आ गई है, हेलमेट का कार्ड है, उनको रियलाइज़ और एक अक्ल आ गई है कि हाँ, आप जो थे वो बहुत स्पेशल थे, आप बहुत केयरिंग थे, आपको इग्नोर करके, आपको अपने आप से दूर करके या आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल के अच्छा नहीं किया है। तो बट वो इस रिलेशनशिप के अंदर मेहनत करेंगे ताकि इस रिलेशनशिप को फिर दोबारा ग्रोथ किया जाए, इस रिलेशनशिप को आगे जाके स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो आपके साथ जिन्होंने पहले कर दिया है ना, जब ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, अगर आप ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हो तो प्लीज़ इनको पुरानी बातें याद मत दिलाना, क्योंकि फिर ये पर्सन मिसबिहेव कर सकते हैं या आपके साथ तू मैं हो सकती है। सो जब ये पर्सन आपके पास नॉर्मल होके आए तो आपको नॉर्मली बात करनी है, आपको पुरानी बातें उनको याद नहीं दिलानी कि किस तरह आपने उनके साथ आपने किया या उन्होंने आपके साथ क्या किया। ये बातें आपको याद नहीं दिलानी है, क्योंकि ये पर्सन को एक पछतावा टाइप का होगा और ये पर्सन पछताएंगे और ये रिलेशनशिप दोबारा कंटिन्यू हो सकता है और ये मैरिज तक भी जा सकता है रिलेशनशिप, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होके आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। ये पर्सन एक बहुत अच्छी तरीके से आपको प्यार करना, आपके साथ सीरियस कमिटमेंट रिलेशनशिप चाहेंगे, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है और किंग ऑफ पेंटिकल है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ जब वापस आएंगे तो वो सारी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ के वापस आएंगे। अगर ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं तब भी आपके पास कम्युनिकेट करेंगे थ्रू ऑनलाइन, या अगर ये आपके करीब रहते हैं तो ये आपसे मिलने आएंगे। ठीक है, इनकी जो नॉन सीरियस अपनी घूमने फिरने की आदतें थी, लाइक इंजॉय करना, घूमना फिरना, अपनी लाइफ में मस्त रहना, सिर्फ अपना 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 सोचना, अब वो ऐसे पर्सन नहीं रहे। उनको रियलाइज़ हो गया है कि अब आपको इग्नोर नहीं करना, आप ट्रू लव हो, आपकी केयर करनी है। वरना इस पर्सन ने आपको हमेशा ये दिखाया है मजाक मस्ती इंजॉय करना, कभी भी सीरियस नहीं है। बट अब ये पर्सन सीरियस हो रहे हैं आपके लिए, तो आपको इस पर्सन को एक और चांस देना होगा। ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको चांस देना है कि नहीं देना। अगर आप वापस आते हैं तो प्यार से आप रिजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल रियलाइज़ करके आ रहे हैं कि बहुत अच्छी तरीके से वापस आ रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको ये रिश्ता कंटिन्यू करना है या इस रिलेशनशिप से ब्रेकअप करना है। अगर आप इस रिलेशनशिप का इंतज़ार कर रहे हो तो डेफिनेटली येस है, ये पर्सन आपकी तरफ वापस आएंगे, आपका साथ देंगे और आपका ख्याल भी करेंगे। सो थैंक यू जिन लोगों ने ये ट्रैक सेलेक्ट किया था। आई होप कि आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सो हेलो जिन लोगों ने ये ट्रैक सिलेक्ट किया है, अब हम आपकी रीडिंग चेक कर लेते हैं। आपको स्टे करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए?
यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, वाटर साइन। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, अर्थ साइन। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एयर। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन। 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द बॉटम ऑफ द ड्रैग इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर कोई ना कोई बर्डन है, कोई ना कोई पछतावा है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, लव ट्रायंगल बिटवीन आपके और उनके किस लाइफ में। या तो वो मैरिड हैं या वो किसी और रिलेशनशिप में कमिटेड हैं। आप यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने आपसे ट्रू लव किया है और वो मैरिड है या उनका किसी और के साथ कमिटमेंट है, कुछ इंगेज्ड हैं या मैरिड हैं, किसी ऐसे रिश्ते में बंधे हुए हैं जहाँ पे वो तोड़ नहीं सकते, वो उस पर्सन को छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपको भी नहीं छोड़ सकते, उनको भी नहीं छोड़ सकते। वो दोनों रिलेशनशिप को बैलेंस करने की, उसमें दोनों तरफ देखने की, कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है। इस पर्सन ने आपसे ट्रू लव किया है या किया था, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स किया ही था, क्योंकि यहाँ पे जब तीसरा पर्सन लाइफ में आ जाए तो फिर इट्स मीन दैट कि वो अब आपकी तरफ नहीं रहे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते थे, बहुत केयर करते थे, बहुत परवाह थी, आप बहुत स्पेशल रहे हो, आपके लिए दीवानों वाली मोहब्बत रही। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है कि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से प्यार किया, बहुत स्पेशल आपको समझा, बहुत स्पेशल ख्याल आपके लिए समझा। पर उनको ये लगता था कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत चॉइसेस हैं, आप सिंसियर नहीं हो गए, या उनको माइंड में कहीं ना कहीं ये बात खुद ही आ रही थी कि आप चाहे उनके साथ हो या ना हो, बट उनको लगता था कि आपकी लाइफ में बहुत चॉइसेस हैं, आपका बहुत लोगों से या कांटेक्ट है या आप रिलेशनशिप में, बट के ये बहुत ज़्यादा पोजेसिव पर्सन हो सकते हैं जिनके बारे में आप जान रहे हो। क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एज अ फ्रेंड वापस आ सकते हैं, कोई कमिटमेंट आपको नहीं देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी के साथ मैरिज में है या इनकी इंगेजमेंट हुई हुई है, इसलिए उन्होंने आपको आज़ाद छोड़ दिया। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन ने आपको आज़ाद छोड़ दिया, आपके लिए परेशान होते हैं कि आपकी ज़िंदगी उनकी वजह से ख़राब हो गई, उनको ये लगता है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने आपको आज़ाद छोड़ दिया है। उनको कहीं ना कहीं बहुत बुरा लग रहा है, पछतावा हो रहा है, उनको बहुत दुख हो रहा है कि आपके साथ बहुत ज़्यादती हुई है, बहुत बुरा हुआ है। वो नहीं चाहते थे कि आपके साथ इतना बुरा हो, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड या इंगेज्ड हैं किसी और के साथ। वो दो रिश्तों को एक साथ रखना चाहते पर वो रख नहीं सकते, वो आपके लिए परेशान भी होंगे। सो यहाँ पर मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि अगर ये पर्सन मैरिड है या किसी और थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपको स्टे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन आपको छोड़ेगा तो नहीं, मगर आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो आपको कोई नाम नहीं देंगे। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, 2 ऑफ कप्स, दोनों तरफ से आप दोनों ने एक दूसरे से बहुत प्यार करा है, बहुत केयरिंग करी है, बट ये पर्सन आपको इन फ्यूचर कोई नाम नहीं दे पाएंगे, इस रिश्ते को, इस प्यार को कोई नाम नहीं दे पाएंगे। ये पर्सन वॉकआउट हो जाएंगे इस रिलेशनशिप से। 6 ऑफ सॉर्ट है, ये पर्सन आपसे दूर चले जाएंगे या अलग हो जाएंगे आपसे। सो आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप बहुत स्पेशल रहे हो इस पर्सन के लिए, आप एक साथ, वो आप दोनों से डील कर रहे थे एक साथ, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, वो एक साथ आपको भी रखा हुआ था और उस पर्सन को भी रखा हुआ था जिसके साथ वो इंगेज थे या कमिटेड थे या जो भी था। बट यहाँ पर सिचुएशन ये है कि वो आपको छोड़ देंगे, तो इससे बेहतर ये होगा कि आपको मूव ऑन करना चाहिए। वो पर्सन आपके लिए इसलिए परेशान है क्योंकि उनको लगता है कि उनकी वजह से आपकी लाइफ ख़राब हो गई है, आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, आप अकेले रह गए हो, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। उनको ये रियलाइज़ है, उनको पछतावा है, क्योंकि दिल ही दिल में वो आपको प्यार करते हैं, बट वो आपका साथ नहीं दे सकते, आपका फ्यूचर नहीं दे सकते। वो बहुत केयरिंग है, उनको यही लगता है कि आप बहुत
इम्पॉर्टेंट भी रहे हो इस पर्सन के, तो उनको लगता है कि आपको कोई भी अच्छा इंसान मिल जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़िद्दी हो, आप नहीं आगे बढ़ रहे हो, आप उनका वेट कर रहे हो, या आप उनको भड़का रहे हो कि वापस आ जाओ। वो मजबूर हैं, वो आपके पास नहीं आ सकते, वो दिल से तो चाहते हैं कि वो आपके हो जाएं, बट वो ये कर नहीं सकते क्योंकि वो डरते हैं, क्योंकि वो जहाँ शादी कर चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैरिड हैं, तो ये प्रॉब्लम है उनके लिए कि वो आपकी लाइफ में वापस आएँ या आपको प्यार दें जो आप डिज़र्व करते हो। ये पर्सन बहुत सैड हैं आपको लेके, आपके फ्यूचर को लेके परेशान है कि क्या होगा, आपकी लाइफ सेटल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये पर्सन उदास है, उनकी रातों की नींद उड़ गई है, उनको लगता है कि बहुत बुरा और गलत किया है आपके साथ, उनको पछतावा है। आप बार बार उनको जताते रहते हो, मगर उनको खुद ही फील है कि ये अच्छा नहीं हुआ है। आप उनको बार बार यही बोलते हो कि यार तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, तो ये उनको पहले से लगता है कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। यहाँ पे वो आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये 3 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये लग रहा है कि ये पर्सन एज अ फ्रेंड आपके साथ रहेंगे, आपके बारे में जानते रहेंगे कि किस तरह की आपकी लाइफ चल रही है। एज अ फ्रेंड ये आपके बारे में आपका ख्याल करेंगे, आपसे पूछेंगे, मगर ये आपको प्यार में वो मूव ऑन कर लेंगे, तो आपको भी मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन वॉक आउट कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने अब आपको आज़ाद छोड़ दिया है। अब इनको पूरी तरीके से उन्होंने सोच लिया कि आपके साथ अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसी और बंधन में बंधे हुए हैं, किसी और बोझ में दबे हुए हैं, चाहे वो उनसे अपनी जिसके साथ वो कमिटेड हैं, जिसके साथ उनकी शादी हुई है, एंगेज हुए हैं, उनके साथ खुश हों या ना हों, वो अपने पर्सन को नहीं छोड़ेंगे जिसके साथ उन्होंने शादी एंगेजमेंट करी है। चाहे वो उनसे नफ़रत करे या कुछ भी करे, वो उनको नहीं छोड़ेंगे, वो सिर्फ आपको अपनी लाइफ से निकालेंगे। सो बेहतर ये हुआ कि आप लोग मूव ऑन कर लो, इस पर्सन के साथ स्टे मत करो, क्योंकि ये पर्सन नहीं चाहेगा अपनी लाइफ ख़राब करना, ना आपकी लाइफ ना अपनी लाइफ। प्यार था कहीं ना कहीं, बट नाम नहीं दे सकते। परवाह है, परवाह केयरिंग है, बट वो नाम नहीं दे सकते। तो फ़ायदा नहीं है कि आपको स्टे रहना चाहिए इस रिलेशनशिप में, अपने आप को ज़लील करवाना चाहिए, अपने प्यार को ज़लील करवाना चाहिए। अगर आप प्यार करते हो तो आप अपनी लाइफ का खुद सोच सकते हो, अपने आप को खुद कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि इस तरह 3 लाइफ ख़राब होंगी, उनकी, उनके पार्टनर की और आपकी। सो बेटर यही होगा, चाहे वो आपसे कहते हो कि मैं अपने पर्सन से प्यार नहीं करता, झूठ बोलते हो या कुछ भी करते हो, बट वो आपका नाम, आपका साथ नहीं दे सकते। सो वो वॉकआउट कर लेंगे। आप उनकी पुरानी बातें याद मत करो कि उन्होंने आपका कितना प्यार किया, कितना साथ दिया, या कितना करीब रहे आप दोनों, या किस तरह की आपकी शुरुआत हुई। प्यार मोहब्बत याद मत करो, अपने आप को टॉर्चर मत करो, क्योंकि ये पर्सन स्टे नहीं करना चाहते, फैसला कर चुके कि ये आपको आज़ाद छोड़ देंगे कहीं ना कभी ना कभी, और ये आपसे कांटेक्ट करेंगे एज अ फ्रेंड या हाल चाल पूछने के लिए। तो आपको इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना, कोई बात नहीं करनी, क्योंकि ये पर्सन आपके लाइफ में आते जाते हाय हेलो करते रहेंगे, तो आपको ये नहीं करना है, इनकी बातों में नहीं आना है, अगर ये आपको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करें भी तो, क्योंकि ये पर्सन आपको कोई अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकते। चाहे कितनी भी झूठ बोल लें या कितना भी कुछ कर लें, दिल दिमाग से इस पर्सन ने आपको आज़ाद छोड़ दिया है। इनकी बातों में नहीं आना, इनका साथ नहीं देना, इग्नोर करके अपनी लाइफ को कंटिन्यू करें और इस पर्सन को जाने दें। ये पर्सन आपको सिर्फ तबाह कर सकता है, 9 ऑफ सॉर्ड, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। आप तन्हा रह जाओगे, मगर आपको वो कमिटमेंट नहीं देंगे, वो दर्द देंगे, तकलीफ़ देंगे, आपको पीछे भगाएंगे। सो बेहतर यही रहेगा कि आप वॉकआउट कर लो इस रिलेशनशिप से, दूर चले जाओ कहीं इनसे, ताकि आपको पुरानी मेमोरी जो है वो रिकॉल ना कर पाओ, जो बर्डन आपके ऊपर है उनके ऊपर है वो ख़त्म हो। सो थैंक यू जिन लोगों ने ये ट्रैक सेलेक्ट किया था। आई होप कि आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू एंड बाय बाय।